एवरीवन, सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने की थी अबाउट 14 डेज के लिए एंड मुझे उसके रिजल्ट्स कैसे लगे एंड मुझे कोई प्रॉब्लम हुई थी या नहीं, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या डाइट लिया था और किससे डाइट लेके आपने कंटिन्यू किया था। ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चंस हम आज थोड़े से डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यस गाइज, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी जब मैंने क्लोई टिंग का जो वर्कआउट चैलेंज था वो लिया था, तब मैंने साथ ही साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की थी, ऑयल पुलिंग भी किया था, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया था ताकि मुझे रिजल्ट्स थोड़े अच्छे से मिल सके। सो ऑयल पुलिंग का वीडियो आई थिंक पहले आपको इससे मिल चुका होगा या इसके बाद अपलोड हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। सो व्हाट इज एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मतलब आपको बहुत इन डिटेल नहीं देने वाली हूँ कुछ, मैं बहुत बेसिक से आपके साथ बात कर रही हूँ ताकि बहुत जल्दी से और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और आप उसे कैसे घर पे कर सकते हो। किसी भी डाइटिशियन की आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई आपको डाइट प्लान दे और आप वो फॉलो करो और लूज करो वेट। सो मैंने 14 डेज का इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था एंड मैंने 1.5 kg लूज किया था खुद से। और यस, उसमें मैं क्लोइंग टिंग का वर्कआउट कर रही थी, मतलब वो वर्कआउट के साथ में 1-2 वर्कआउट और कर रही थी, कुछ 20 to 25 मिनट्स, और कोई मेरा बहुत ज़्यादा वर्कआउट लेवल नहीं था और साथ में मैं और कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कर रही थी एंड मैं वही सब कुछ खा रही थी जो मैं नॉर्मल डेज में खा रही थी। मैंने डाइट में ऐसा कोई डाइट नहीं फॉलो किया कि मुझे उबला हुआ खाना या सूप पीना, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में मैंने क्या लिया था डाइट में एंड मैं कैसे फॉलो कर रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग को। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं ऑयल पुलिंग करती थी एंड क्योंकि ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपके जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब ऑयल पुलिंग के बाद आपको ब्रश करना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। सो ऑयल पुलिंग के बाद मैं ब्रश कर लेती थी एंड 1-2 दिन मैंने ग्रीन टी तुरंत पी ली थी, तो वो ग्रीन टी मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी लगी क्योंकि मैंने तुरंत ब्रश के बाद ग्रीन टी पी थी। सो नेक्स्ट डे से मैंने 20 to 25 मिनट्स का गैप रखना शुरू कर दिया था ब्रश और ग्रीन टी के बीच में, और ग्रीन टी मैं पी लेती थी। ग्रीन टी पीने के बाद मैं जाती थी वर्कआउट करने के लिए मॉर्निंग में। सो क्लोई टिंग का वो वर्कआउट प्रोग्राम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी अगर आप देखना चाहते कि मैं कौन से वर्कआउट की बात कर रही हूँ। सो वो वर्कआउट करने के बाद में 1-2 और छोटे मोटे वर्कआउट्स मैंने चूज कर रखे थे, वो मैं कर रही थी। और वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करती थी गाइज, लाइक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लाइक पोहा, उपमा, ओट्स पैनकेक, ओट्स की रेसिपी, उसके बाद सैंडविच। मतलब एक दिन पहले ही मेरा हमेशा दिमाग में चलता था कि कल मुझे क्या ब्रेकफास्ट करना है, क्या ब्रेकफास्ट करना है। और ऐसा भी नहीं कि ब्रेकफास्ट बहुत हल्का करती थी, मैं एकदम फुल पेट ब्रेकफास्ट करती थी एंड साथ में मैं चाय भी पीती थी बिकॉज आई एम अ टी लवर। सो मैं टी भी लेती थी साथ में, लेकिन मैं टी में ऐड करती थी गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर ऐड करके पीती थी, मैं शुगर ऐड नहीं करती थी उसमें। और आज भी मैं अगर टी पीती हूँ कभी कभी तो मैं उसमें गुड़ पाउडर ही ऐड करती हूँ, मैं उसमें शुगर ऐड नहीं करती हूँ। सो यस, मैंने सिर्फ एक शुगर कट डाउन किया था कि मैं शुगर नहीं लूंगी, फिर भी किसी किसी चीज़ में थोड़ी बहुत शुगर आ जाती है तो वो मैं ले लेती थी। सो ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने समथिंग अराउंड 9 और 9:30 मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। उसके बाद मैं नॉर्मल अपना जो घर का रूटीन काम होता है वो कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद लंच आता था, तो लंच में मैं ले रही थी 2 मल्टीग्रेन रोटीज़। और मल्टीग्रेन रोटीज भी मैंने डेली फॉलो नहीं किया है, कभी कभी मैं कर लेती थी, कभी कभी नहीं हो पाता था, तो नॉर्मल जो गेहूं की रोटी, जो व्हीट रोटी हम खाते हैं वही रोटी मैं खा रही थी। व्हीट रोटी, थोड़ी सी सब्जी, दाल, कर्ड, सैलड, बटर मिल्क, मतलब सब कुछ, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो करके मैं प्रॉपर पूरा लंच लेती थी। और आप मानोगे नहीं गाइस, 14 डेज में मैंने आई थिंक 7 to 8 डेज राइस भी खाए हैं साथ में ही, मतलब लंच में ही मैंने 2 रोटी और राइस भी खाया है बिकॉज मुझे राइस बहुत पसंद है। सो मैं राइस में इतना जरूर करती थी कि मैं राइस की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा बाउल भर के राइस खाते हो तो मैंने क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी कम कर दी थी, लाइक 3-4 स्पून आप राइस ले लो और दाल पूरी आप उसमें बाउल भर के ले लो और वो खा लो, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन में मिल जाता है कि मैंने राइस खाया है और आप ओवर नहीं ईट कर लेते हो। तो ये खा लेती थी। लंच मेरा हो जाता था समथिंग अराउंड 12 और 12:30 के आसपास। उसके बाद 3 बजे मैं अगेन ग्रीन टी लेती थी एक, और ग्रीन टी के साथ में थोड़े से नट्स खा रही थी। सो नट्स में मैं आलमंड्स ले रही थी, रेजिन ले रही थी, कैश्यू नट्स मैंने नहीं लिए, 1-2 दिन मन हो गया था तो मैंने खा लिए थे, बट फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर से बता दूंगा कि मुझे स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक ओ माय गॉड, मेरे सामने आप कोई भी स्वीट रख दो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे स्वीट्स इतने पसंद है। और मैंने आई थिंक 1-2 दिन बीच में मोतीचूर के लड्डू भी खाए थे, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा था मैं इसको कैसे कैलोरीज इसकी बर्न करूँ, दूसरे दिन कैसे कैलोरीज बर्न करूँ, टेंशन थोड़ा सा लिया था लेकिन फिर किया कुछ नहीं था मैंने।
मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो वो स्वीट की क्रेविंग मुझे बहुत होती है खाना खाने के बाद, लंच के बाद मुझे कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग होती है। सो उसके लिए मैंने क्या किया था, जो हम बोल सकते हैं कि जो खजूर जो बोलते हैं ना, वो खजूर मैंने लाके, मतलब उसके सीड्स लेस खजूर लाके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। एंड जब भी मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग होती थी, मैं वो खजूर लेके 1 पीस या 2 पीस खा लेती थी, तो मेरी क्रेविंग भी हो जाती थी और मैंने कुछ बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खा लिया, लाइक मैंने स्वीट नहीं खाया, कैलोरी ज्यादा नहीं ली है। सो 3 o'clock के आसपास मेरा ये हो गया। अब मेरा जो डिनर टाइम था गाइस, वो डिनर टाइम्स मेरा 5 to 5:30 खत्म हो जाता था। मैं 5 to 5:30 के बाद कुछ नहीं खाती थी, और डिनर में मेरा कभी कुछ फिक्स नहीं, कभी मैंने वेजिटेबल्स खा लिए सॉटे करके पनीर डाल के, फिर कभी कभी मैं पाव भाजी भी खाई है मैंने, फिर मैंने इडली खाई है, फिर मैंने आई थिंक सैंडविच खाया है, जो घर पे बन रहा है शाम को वो मैं 5 o'clock खा लेती थी। बस यही एक परहेज मैंने किया था कि 5 और 5:30 के बाद मुझे नहीं खाना है। सो मैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 16 आवर की विंडो से शुरू किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 14 आवर विंडो से ही शुरू करना। 16 पे तुरंत जंप करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले 12 आवर रखो, फिर 14 आवर पे आओ, फिर 16 आवर पे आओ, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप एक साथ करने जाओगे ना गाइस तो बहुत ज्यादा हेजल हो जाता है और कोई लोग नहीं कर पाते हैं। सो यस गाइज, ये मैंने डाइट प्लान बता दिया कि मैं किस तरीके से उठ के सुबह से क्या क्या खा रही थी, और मैंने प्रॉपर एक चार्ट भी बनाया था। मैं टिक मार्क्स करती थी कि ओके आज मैंने क्या खाया, कल मैंने क्या खाया, परसों मैंने क्या खाया, तो ताकि मैं थोड़ा सा उसका ध्यान रख सकूं कि ओके मैंने आज राइस ज्यादा खा लिए तो शाम को मुझे थोड़ा सा कम खाना है, कुछ ऐसे करके। लेकिन बहुत ज्यादा मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी अपनी डाइट को लेके। मीठा भी मैं खा रही थी, कभी कभी बीच में मैंने चाय भी पी ली है। 4 बजे जो 3 बजे का टाइम था उसमें मैंने कभी कभी चाय भी पी ली थी, बट गुड़ पाउडर डाल के। सो बस इस तरीके से मैंने किया, और मैंने क्लोएटिंग का सुबह उठ के वर्कआउट किया। उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा कोई वर्कआउट नहीं किया है। और ये साथ में मैं कभी कभी साइकिलिंग के लिए जाती थी। यस, आई हैव अ साइकिल, तो मैं साइकिलिंग के लिए जाती थी। कभी कभी गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई। ऐसा कुछ मैंने परफेक्ट नहीं बना के रखा था कि जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने इसको ना बहुत सिंपल रख के ट्राई किया कि मुझे बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है खुद के ऊपर के ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ, ऐसे डाइट करो, वैसे डाइट करो, बिकॉज ये हम लॉन्ग वे में नहीं कर सकते। मतलब आप कर लोगे 1 महीना 2 महीना कर लोगे, लेकिन डाइट को हम लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते। सो इसी वजह से इसको आप इस इस विंडोज को आप इस तरीके से सेट कर लो। लाइक 12:10 भी होता है, अब तो 12:12 होता है, या फिर आप 14:10 कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी डाइट को और आपका टाइम शेड्यूल है, वर्क शेड्यूल ऐसा है, तो आप 16:8 अगर करते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड। उससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो 14:10 इज ऑल्सो ओके, बिकॉज मैं अगेन प्लान कर रही हूँ कि चलो अब थोड़ा सा 14:10 के विंडो में आप बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज उसमें से 7-8 घंटे तो आपके सोने में चले गए, एंड रात के भी मतलब खाना खाने के बाद आप 1-1.5 घंटा निकाल लेते हो, और सुबह उठने के बाद आप, क्योंकि हम ग्रीन टी पी रहे हैं तो हम कोई कैलोरी नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद हम वर्कआउट में ध्यान में घुस जाते हैं ना, तो हमारा 1-1.5 घंटा सुबह और निकल जाता है। तो ऐसे करके आपके 10 घंटे तो बहुत आराम से निकल गए। तो आपको खुद को मतलब स्टार्व नहीं करना पड़ेगा कि बहुत भूख लगी और उसके बाद भी मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, बिकॉज मैंने ये विंडो फॉलो करना है, मैंने ये सिलेक्ट किया है और मुझे करना है, तो ऐसा नहीं होगा। सो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो इसको। एंड गाइज, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने इंजॉय किया है। मैं बिल्कुल भी हार्श नहीं थी अपने ऊपर, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। और हाँ, वर्कआउट में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने तुरंत से एकदम से वर्कआउट शुरू कर दिया था। मैंने कोई वॉकिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूंगी कि आप पहले 1 वीक थोड़ी सी वॉकिंग करिए। उससे क्या आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज टू हो जाएगी वर्कआउट के लिए। उसके बाद अगर आप कोई भी हार्श वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ 3-4 दिन तो मेरी बहुत गंदी बैंड बजी थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे ओके हो गया था। सो यस गाइज, मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या क्या खाया है, कैसे कैसे खाया है। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, आप वो देख लीजिए। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने किया था, मुझे उससे क्या बेनिफिट मिला है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने भी मुझे पूछा था कि अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो उसका क्या रिजल्ट है, कैसे किया, क्या किया। तो अभी मैं सबको अलग अलग बताऊं, इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सबको डिटेल में पता चल जाए कि मैंने क्या डाइट फॉलो किया था। और ये डाइट मैंने किसी भी डाइटिशियन से नहीं लिया था, और ना ही मैं खुद एक डाइटिशियन हूँ। ये मैंने अपनी मर्जी से फॉलो किया था, अपनी मर्जी से शुरू किया था गाइस। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं
तो पहले आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको ओके लगे तो ही आप इसे आगे बढ़ाइएगा। मतलब खुद को मार के करके ना पतला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये पतला होने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था, जो भी मैंने ये क्लोइटिंग का वर्कआउट किया था या मैंने डाइट ली थी, वेट लूज करने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस टू बी फिट। बिकॉज मुझे ऐसे पता चलने लग गया था कि ओके वेट गेन हो रहा है एंड फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। सो बस जितना वेट है उसको हम कंट्रोल कर सकें, वहां पे रह सकें और उतना मेंटेन कर लो। इस वजह से भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर सकते हो। अगर आप पूछेंगे कि मेरा वेट जो है 50 kg है और मुझे 50 kg ही रखना है, मुझे नहीं बढ़ाना है अपना वेट, और तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है नहीं? यस गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन। मुझे अभी तक की डाइट्स, जो भी इतनी सारी डाइट्स है उसमें से ये डाइट सबसे बेस्ट लगती है। बिकॉज इसमें आप सब खा सकते हो, इसमें आपके ऊपर रोक टोक नहीं लगती, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब खा सकते हो, बस आप अपनी विंडो में खाओ। लेकिन कुछ भी खाना है आपको उसका पोर्शन का ध्यान रखना है। मतलब अगर आपको लड्डू भी खाने का मन है तो आप आधा लड्डू खा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लड्डू खाने का मन हुआ तो आपने 5 लड्डू खा लिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज तो ये बहुत ईजी है करना। एंड यस गाइस, अगर आप शुरू करते हो तो प्लीज मुझे आपके रिजल्ट्स जरूर से शेयर करना कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स अच्छे से शेयर कर ली है आपके पास, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और यस, आज के वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।